नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हुकूमत किसानों के कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने के बाद अब जियो नेटवर्क भी हुआ डाउन। सारिफिन ने ट्विटर के जरिए की शिकायत। तेलंगाना में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसिल कमी। 24 घंटों में 18,833 नए मामले हुए दर्ज। किसानों के हक में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एक बस और एक कार के दरमियान सड़क हादसा। एक ही हुई मौत और 16 अफराद हुए जख्मी। शमशाबाद पीएस से वाबस्ता एक कांस्टेबल की एक सड़क हादसे में हुई मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी में किसानों की हत्या करने वाले मरकजी वजीर के बेटे और दीगर अफराद को गिरफ्तार न किए जाने पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मरकजी वजीर अजय मिश्रा को ओहदे से बरतरफ करने का पीएम मोदी से मुतालबा किया। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को मशवरा दिया कि वो मुतासरीन के अहल खाना से जाकर मुलाकात करे। वज़ीर आला ने कहा, आज हर देशवासी इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इस देश में किसी के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ आज पूरा देश उसकी चर्चा कर रहा है। हर जगह यही बात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उन निर्दोष किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आपसे आज बात करना चाहता हूँ। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहाँ मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियाँ दी थी? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहाँ ना किसी पत्रकार को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई। सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले 1 साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है वहाँ पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। एक हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहाँ तो गाड़ी नहीं थी, और उसके एक हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहाँ तो किसान ही नहीं थे।
सच ये है कि यहाँ सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें। अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि आइंदा 2-3 महीने में मुख्तलिफ महकमों में खाली और नई जायदादों पर भर्ती की जाएगी जो 80,000 तक होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक इनकी हुकूमत ने 1,31,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं। उन्होंने कहा कि नए जोनल सिस्टम के मुताबिक नए तकर्रुरात किए जाएंगे। कहा जोनल सिस्टम पर अमल करने के लिए मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। ఎవరైతే అవుట్సోర్సింగ్లో ఇంకో దానిలో పనిచేసే ఉద్యోగులు ఉన్నారో వీళ్ళకి పిఆర్సీ ఎంత ఇచ్చినామో అదే 30% అందరి కడుపులు నింపడానికి వాళ్ళకు కూడా పెంచినాం అధ్యక్ష. చరిత్రలో ఎప్పుడు పెంచలే, ఏ రోజు కూడా పెంచలే. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ప్రతి ఒక్కరి సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇంకో విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పాలా, మిత్రులు భట్టి విక్రమార్క గారు ఉద్యోగాల ప్రస్తావన తెచ్చారు. ఎస్, ఈ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 1,51,000 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. అందులో 1,31,000 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. మీకు పెన్ డ్రైవ్ ఇస్తాం. ఏ వ్యక్తికి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిందో ఆయన సెల్ ఫోన్ నంబర్తో సహా శాసనసభకి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఎస్, గవర్నమెంట్ జాబ్. 1,31,000 మందికి ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వబడ్డాయి. मुल्क में कोरोना वायरस की धीमी रफ्तार के दरमियान पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। आपको बता दें कि इनमें से 9,735 केसेस सिर्फ केरला में रिपोर्ट हुए हैं। बाकी केसेस मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदत शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 18,833 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 24,770 मरीज इस वबा से सेहतयाब हुए। इसी अरसे में 273 मरीजों की इस वबा से अमवात हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने के बाद अब रिलायंस जियो की सर्विस भी डाउन हो गई। हिंदुस्तान के कई हिस्सों से सारिफिन जियो नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं। जियो नेटवर्क के डाउन होने की वजह से सारिफिन को कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल करने में मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बयान करना शुरू कर दिया। सर्विस मुतासिर होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ ही मिनटों में हैशटैग जियो डाउन ट्रेंड करने लगा। इस दौरान हज़ारों सारिफिन ने जियो नेटवर्क डाउन होने की शिकायत की। कुछ सारिफिन ने लिखा कि जियो नेटवर्क कई घंटों से काम नहीं कर रहा है। कुछ सारिफिन ने लिखा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बाद अब जियो नेटवर्क भी डाउन हो गया है। रिलायंस जियो ऑफिशियल कस्टमर केयर सारिफिन की शिकायत से भरी पड़ी है। इस ताल्लुक से जियो कस्टमर अफसरान सारिफिन की शिकायत का जवाब देते हुए अफसोस जाहिर किया है और कुछ घंटे में इसे दुरुस्त करने की यकीन दहानी कराई है। जियो नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत सबसे पहले आज सुबह 9:30 बजे के आसपास दर्ज की गई। इसके बाद जियो नेटवर्क के डाउन होने की शिकायत करने वाले सारिफिन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। जियो नेटवर्क में आई इस गड़बड़ी के सबब ट्विटर पर भी जियो डाउन हैशटैग ट्रेंड करने लगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से शहर हैदराबाद में नेकलिस रोड पर किसानों के हक में जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए यूपी के लखीमपुर में पेश आए वाक़े के मुजरिमों को सख्त सजा देने और मरकजी वजीर अजय मिश्रा को ओहदे से बरतरफ करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया।
जैसा कंपनियों को ले आकर ये देश को, ये किसानों का जिंदगी में पूरा काला कानून लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये बहुत दुर्घटना है। 11 महीने से दिल्ली सरहद पे हज़ारों में किसान वहाँ पर धरना कर रहे हैं। आज तक सरकार उन लोगों से बातचीत करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। ये बहुत दुखी की बात है। हम लोग ये मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाए, गृह मंत्री बनाए, यही किसान है। उन लोगों के कंधे पे छेड़कर आप वो कुर्सी में बैठे, मगर आज के तारीख में आप लोग ये देश को अदानी, अंबानी और अमेज़न को बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो गुजरात से महात्मा गांधी जी, सरदार, वही गुजरात से 4 लोग निकले वहाँ से, अदानी, अंबानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। ये देश को लूटने में, किसानों को मारने में कोशिश कर रहा है। ये हर किस नहीं होने देंगे कांग्रेस पार्टी। मोमबत्तियों के ज़रिए अपना एहतजाज करे हैं, क्योंकि 11 महीने से किसानों ने जो काला बिल किसानों का पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो उन किसानों को अपनी बात भी रखने का मोदी सरकार और योगी सरकार ने नहीं दिया, और वहाँ के होम मिनिस्टर ने इन पर कार चलाकर तो 4 से 5 किसानों को जान से मार दिया। उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और आज भी डिमांड कर रहे हैं कि वो होम मिनिस्टर को सस्पेंड करें और जो लोग को काम करें उनको फांसी की सज़ा दे, और साथ ही साथ जो काला कानून लाएं उसको वापस लें। कुछ दिन कबल हमने सईदाबाद के इलाके ख्वाजाबाग में वाक़ मदरसा अशरफुल उलूम की एक खबर दिखाई थी, और यहाँ पर कचरे की साफ सफाई करने पर जीएचएमसी और हुकूमती ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई थी, जिसके बाद मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने यहाँ का दौरा करते हुए जीएचएमसी के अफसरान से बात करके इस कचरे की सफाई का काम करवाया। इस सफाई का काम करवाने के बाद मदरसे के जिम्मेदारान ने ख्वाजा बिलाल और दीगर मजलिसी लीडरान का शुक्रिया अदा किया। अभी हम इस वक्त ख्वाजाबाग मदरसे अशरफुल उलूम में जो है यहाँ पर मदरसे का इंतजामिया, मैनेजमेंट भी जो है यहाँ पर साथ में है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्र अदा करता हूँ, इसलिए क्योंकि जब ये 2 दिन पहले, हफ्ते के दिन गालिबन शायद हफ्ते के दिन हम यहाँ पर मदरसा आए थे, और यहाँ पर जो कचरे का, गार्बेज का जो इशू था, उसके बाद मैंने बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसके तस्वीर वगैरह भिजाया। उसके बाद मैंने उनसे बात किया, तो मेरे से बात होने के फौरी बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जोनल कमिश्नर को और कमिश्नर जीएचएमसी को, दोनों को इस बात की जो है पाबंद किया कि फौरी मंडे की दिन से यहाँ पर काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन बारिश की वजह से या शायद कुछ उनके टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है यहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन आज कल रात से, मंडे की रात से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है जेसीपी, हिटाची, बापकट, टिप्पर वगैरह लगाकर यहाँ पर गार्बेज की लिफ्टिंग की जा रही है। और यहाँ पर सईदाबाद इंस्पेक्टर को भी जो है अभी हमने बात की है, और उन्होंने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि वो भी यही कोशिश करेंगे कि मुकामी लोग भी जो है यहाँ पर लाके दोबारा कचरा ना डालें। लिहाजा मेरा कहने का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा, चाहे वो हमारे हल्के रहो या ना रहो, हम ये कोशिश करते हैं कि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। जिस तरीके से भी जो है फौरी तौर पर सहूलतें पहुंचाने का काम है वो काम किया जाए, बशर्त यह है कि आपको नुमाइंदगी करने का तरीका जानना चाहिए, कि आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब तक मसाइल पहुंचाने का तरीका अगर मालूम है, वहां तक लेके जाने का, जमात तक अगर लेके जाके मसाइल पहुंचाने का अगर तरीका मालूम है, तो यकीनन आपको जो है इस तरीके से काम के जो है अमल भी काम होता हुआ देखने में आएगा। मैं फिर आखिरी में इंतजामिया की जानिब से और मैं अपनी जानिब से और इन मोहल्ले वालों की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल मलिक अनस मदरसे का एक खादिम हूँ। यहाँ पर ख्वाजाबाग में मदरसे के अतराफ में कचरा डंप करने का एक मसला कई सालों से चल रहा है, लेकिन जिस वक्त हम मजलिस के एक ज़िम्मेदार और साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब ख्वाजा बिलाल साहब से इसकी दरख्वास्त करें, तो फ़ौरन दूसरे ही दिन आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने पूरे मकाम का जायज़ा लिया, और उसके फिर फौरी दूसरे दिन काम भी शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज दोबारा
आला अहदेदारान से आपने मुलाकात की और फ़ोन पर रब्ता किया और ख़ुसूसन बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब MP और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने इसकी इत्तला दी। आपने खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए फिलफौर इस काम को शुरू करने का आपको हुक्म भी दिया था। तो दूसरे दिन से फिर मुस्तकिल सफाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है। हम शुक्रगुजार हैं आपके भी, बिलाल भाई के भी, और इसी तरीके से शुक्रगुजार हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के भी, जिन्होंने अपनी खुसूसी दिलचस्पी साबिक़ में भी वो मदरसे के सिलसिले में और इसके मसाइल के सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही मरतबा की गुजारिश पर पूरी सफाई का काम शुरू हो गया है। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 16 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अवलिन सातों में जिले के मंतहानी मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब बेकाबू कार ने RTC बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार और बस गड्ढे में गिर गए। इस हादसे में कार का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया और बस में सवार दीगर 16 अफराद जख्मी हो गए। परकाल डिपो की यह बस बेलमपल्ली से हनमकुंडा के लिए रवाना हुई थी। आईनी शाहिदीन ने बताया कि कार का ड्राइवर अपनी कार को रॉन्ग रूट पर चला रहा था, जिसके नतीजे में बस से होने वाले हादसे से बचने की इसने कोशिश की। इसी दौरान इसने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार बस से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के कुकटपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस हेड कांस्टेबल ईश्वरैया कल रात अपने घर जा रहे थे कि कुकटपल्ली के पास एक टिप्पर लारी और इनकी कार के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हुकूमत किसानों के कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के डाउन होने के बाद अब जियो नेटवर्क भी हुआ डाउन, सारिफीन ने ट्विटर के जरिए की शिकायत। तेलंगाना में 80,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का CM के CR ने किया ऐलान। मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसिल कमी, 24 घंटों में 18,837 नए मामले हुए दर्ज। किसानों के हक में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज, मोदी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एक बस और एक कार के दरमियान सड़क हादसा, एक ही हुई मौत और 16 अफराद हुए जख्मी। शमशाबाद PS से वाबस्ता एक कांस्टेबल की एक सड़क हादसे में हुई मौत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।